कांग्रेस के राज में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। न्याय, बिल्कुल न्याय करें। अगर हमको उनके साथ खड़े नहीं होने दिया जा रहा है तो इसका भी कोई वजूद होगा, कोई मतलब होगा। उस FIR के अंदर उनको पकड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार और मैं हूं विनीत। चंद रोज हुए हैं लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बिगड़ैल लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। नृशंस हत्या का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बड़ी बेरहमी से गाड़ी चढ़ाई जा रही है और 4 सिख किसानों की मृत्यु हो गई उस घटना में। उसके बाद तमाम नेता लखीमपुर पहुंचे, परिवारों से मिले। अब मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है, पर किसानों के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया समझ में नहीं आ रहा है किसी को। तो हमने सोचा क्यों ना पूछा जाए। तमाम तरीके की राजनीतिक बातें हैं, चर्चाएं हैं, जिसे अभी हम इस वीडियो के बाद आपको बताएंगे। लेकिन पहले हमारे साथ कुछ सिख साथी हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिर वो भाजपा सरकार से क्या चाहते हैं, किसानों के साथ हो रही बर्बरता पे उनकी क्या राय है। क्यों भैया, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सिख भाई जो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के मेंबर हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने शीर्ष नेताओं से कहें कि इस पे बिल्कुल स्पष्ट जो भी है, जैसे मंत्री है, मंत्री को बर्खास्त करें और उसके बेटे को अरेस्ट करें। ये हमारा कहना है। जो हमारे किसान भाई मरे हैं उनके साथ बिल्कुल स्पष्ट न्याय हो। अच्छा, ये बताइए, ये लोग मान ही नहीं रहे, मतलब जो सिख समुदाय के नेता भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मतलब समहाउ कभी कभी मानने लगते हैं, कभी कभी नहीं मानते। कोई किसान है, फिर कहते हैं कि किसानों के किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है और ये खुद भी साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई उनकी पावर में हैं वो लोग, ठीक है ना। जबकि सारे जितने वीडियो हैं सब में क्लियर है कि उस लड़के ने गाड़ी चढ़ाई है। जो वहाँ पे थे सारे किसान थे। जो किसान थे उनके सारी फैमिली बैकग्राउंड देख ली जाए, सारे मतलब जितनी की डेथ हुई है सारे की खेती बाड़ी है, उनके खतरा खसौनी देख लें, कोई वहाँ पे बाहर का आदमी नहीं था। किसको आज के टाइम में किस सरदार को फुर्सत है कि वहाँ जाके धरना प्रदर्शन लगाए। इस करके हमारी जो शीर्ष नेता हैं, हमारे सिख कम्युनिटी के जो लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपने शीर्ष नेताओं से बात करें और जो भी इसमें कल्प्रिट है, जो भी क्लियर कट दिख रहा है उस पर एक्शन तुरंत लिया जाए। जबकि उन्होंने उसके लड़के को अरेस्ट करने के लिए बोला है, इसलिए मतलब एक्शन डिले क्यों हो रहा है? अभी 12 तारीख को वहाँ पे उनकी 13वीं मनाई जाएगी। वहाँ पे लगभग 1 लाख, 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख सिख इकट्ठा होगा। वहाँ से पहले ही सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि इस पर क्या एक्शन होना चाहिए। एक्शन उनको कर देना चाहिए ताकि प्रदेश में शांति रहे और सब भाईचारे से अभी तक रह रहे हैं, अब रहते रहें। अगर इन्होंने डिले किया है तो बहुत मतलब कि अच्छी बात नहीं है हमारे प्रदेश की शांति के लिए, बस। अच्छा, ये बताइए, जो अभी विपक्षी दल हैं किसानों के परिवारों से मिलने गए, तो जो सिख नेता हैं अभी भाजपा में, उनका कहना है कि उनको विपक्षी दलों का समर्थन नहीं चाहिए, किसी विपक्षी पार्टी के लोग उनका समर्थन करने ना आए। कई बार जो हमारे सिख भाई जो बीजेपी के या अभी जो जुमे नेता बने हैं, उनमें वो अपनी तरफ से स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं कि जो सिख परिवार है उनको कांग्रेस का सपोर्ट नहीं चाहिए, उनका किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। पर्सनली मैं उनको खुद ये कहना चाहूँगा, अगर वो किसी का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं तो खुद जाके वो वहाँ पर जाके सिख परिवार, फैमिली, किसानों को जाके अपनी तरफ से जाके सहमति दे और उनको कुछ अपनी तरफ से मुआवजा दें या उनके साथ खड़े हों। यहाँ तक कि अपनी जो उनकी पार्टी बीजेपी जिनको वो अपना सपोर्ट कर रहे हैं उनसे वो खुद जाके कहें कि जो जिनके यहाँ मर्डर का जो केस लगा है वो सरकार उनको जो है उनके खिलाफ FIR तुरंत दर्ज की हुई है, उस FIR के अंदर उनको पकड़े, उनके अरेस्ट जो वारंट है उनको लागू होए और जो मंत्री पद है जो जिस समय नेता के लड़के ने किया और जो मंत्री इस समय है उनको तुरंत बर्खास्त करे। ये हमारी मांग है। अपने न्याय होना चाहिए। पर न्याय कैसे होगा जब भाजपा तो उन्हें किसान ही नहीं मानती? फिर आपके अपने नेता कैसे उनकी आवाज़ उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल आवाज़ उठनी चाहिए। बीजेपी सरकार में जो सरदार मंत्री हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है, इवन योगी जी से दरख्वास्त है कि न्याय, बिल्कुल न्याय करें। चाहे आज ये कौम है हमारी, कल को किसी और कौम के साथ भी कुछ गलत होता है तो सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबके साथ। लेकिन योगी सरकार के नेता मानते कि ये प्रायोजित लोग हैं, किसान नहीं है। नहीं, ये किसान ही हैं, किसान ही हैं। ये तो गलत बात है। ये तो योगी जी को खुद समझना चाहिए कि किसान ही हैं, हम भी तो उन्हीं के देश में ही रहते हैं, भारत देशवासी हैं हम लोग, तो ये इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। पर दिनेश शर्मा और अनिल शर्मा जी हैं, इनके मंत्री हैं, ये सारे लोग कहते हैं कि ये तो प्रायोजित लोग हैं। दिनेश शर्मा जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो गलत सीएम है यूपी के।
जी, तो गलत बात है, गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। फिर भी न्याय आपको सबके साथ होना चाहिए। आज हमारे साथ जो किसान जो बैठा हुआ है, चाहे यहाँ पर बैठा है, लखीमपुर में आया है, चाहे वो अपना दिल्ली बॉर्डर में बैठा हुआ है, वो किसान सब एक ही है ना। किसान वो इसमें किसान को ये क्यों कहते हैं कि ये सिख है और ये जाट है, ये यादव है, ये वो है। किसान इन द सेंस सारे जो खेती से जुड़ा हुआ है, वो जो इसका विरोध कर रहा है वो किसान ही है। मतलब इसको आप अलग तरीके से, अलग नजरिए से मत देखिए कि इसमें कोई पार्टी आ रही है या कोई सपोर्ट कर रहा है। इसमें किसान नेता आज सिर्फ ये अपने को बचाने के लिए बैठा हुआ है। वो उसने ही केशव प्रसाद मौर्य का वहां पर विरोध करा था, काले झंडे दिखाए थे, उसके अगेंस्ट उसको क्या मिला? सजाए मौत। ये उनके साथ पीछे से अटैक करके उसको मौत दी गई, ज़बरदस्ती जानबूझ के उनके ऊपर अटैक किया गया। ये आज के नेता हमारे सामने जो अपनी काली चिट्ठी खोल रहे हैं या काला अपना बर्ताव कर रहे हैं, ये उनके लिए सही नहीं है। आने वाले टाइम में इस बीजेपी की छवि अपने हाथ से वो खुद खराब कर रहे हैं। ये उनके फ्यूचर के लिए और उनके राज के लिए सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप क्या, अच्छा पहले तो थोड़ा सा बता दीजिए आपका नाम। मेरा नाम उदय शर्मा है जी। और मैं यहाँ आलमबाग का निवासी हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप इस मुद्दे को किसानी मुद्दा भी बना रहे हैं, आप इस मुद्दे को इतना ऊंचा लेके जा रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसी इंसान की हत्या हो रही है, कितने इंसानों की हत्या हो गई है। आप ये देखिए, उस किसान हो, इंसान हो, सब इंसान है ना कि नहीं है? इंसान तो है। इंसान की जब हत्या हो रही है तो उसका जो हत्यारा है उसको पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? आप मुझे ये बताइए। उसको पकड़ने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है? इसका मतलब सरकार का कानून ठीक से काम नहीं कर रहा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो बेचारे दुखी परिवार वाले हैं, हम उनके साथ खड़े रहे। अगर हमको उनके साथ खड़े नहीं होने दिया जा रहा है तो इसका भी तो कोई वजूद होगा, कोई मतलब होगा। इसमें राजनीति क्यों हो रही है? इसमें लोग क्यों राजनीति कर रहे हैं? क्यों वो अपनी मतलब इतनी जो अपनी पुलिस है वो इतनी भी सक्षम नहीं है क्या उनको आदेश गलत दिए जा रहे हैं? ये सब चीजें हम लोग को सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? भैया आप बताइए। एक तरफ तो न्याय नहीं मिल रहा है, हाँ। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो लोग इनके लिए लड़ रहे हैं वो भी ना लड़े। कैसे चलेगा? देखिए, नहीं, सबसे बड़ा ये है कि ये जो अटैक हुआ है, मेरे हिसाब से ये पूरा सुनियोजित था, ऐसे नहीं हुआ है। ये सुनियोजित करके, क्योंकि फेसबुक इन सब में आ रहा है, जो भी स्टेटमेंट आ रही है उसमें यही आ रही है कि ये सुनियोजित था और ये सुनियोजित उन पे अटैक कराया गया है ताकि ये किसान जो हैं ये डर के घर बैठ जाएं। ये गलत है। योगी सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन करावें ताकि आने वाला भविष्य इनके लिए उज्जवल हो, नहीं तो ये गड्ढे में गिर जाएंगे। अच्छा, आपके हिसाब से, मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, आप सब में से जो भी ये बताना चाहे, आपको क्या लगता है जो विपक्षी दल किसानों के समर्थन में लगातार प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं या उनके परिवारों से मिल रहे हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको क्या किसानों के समर्थन में नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं आना चाहिए? एक बात सुनिए, कहीं पर भी कोई इंसिडेंट्स होते हैं, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं कोई दंगे हो जाते हैं, यही किसान अपने खून का पसीना बहा करके जो गेहूं देता है उनकी रक्षा करता है, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। लेकिन अगर कोई किसी के सिंपैथी में जा रहा है तो दूसरे को दर्द नहीं होना चाहिए। आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मजबूरी है, लेकिन जो कर रहा है उसको तो करने दो। जब आदमी को डर नहीं होता तो उसको कर भी नहीं होता। वो अगर जा रहे हैं मिलने तो खुले मिलने दो। अगर आपका सुनियोजित ये षड्यंत्र नहीं था तो उन्हें मिलने क्यों नहीं देते? क्यों रोक रहे हैं बॉर्डरों पे? ये बिल्कुल गलत है। योगी की तानाशाही है, मोदी की तानाशाही है। ये चंद दिनों की है, 4 महीने के बाद ये ना मोदी रहेगा और ना ये धंधे होंगे। ये खुला है। इस समय जनता इतनी इनसे दुखी है कि जिसकी हद नहीं। कांग्रेस के राज में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। साला तेल 220 रुपये हो गया, सिलेंडर 900 का हो गया। भैया ये सब चीज़ें जो हैं इनको लेके डूबेंगी अगर इन्होंने वहाँ सही नहीं किया। किसान के साथ पूरा देश उबल रहा है। बस हमें इतना कहना है। हाँ, मतलब इनका कहना है कि कांग्रेस से लोग नाराज थे तो इनको चुना था, लेकिन अभी इतना बदतर हालत हो गया है कि अब लगता है कि जो कुछ भी नाराजगी थी वही अच्छी थी, ये वाली ज़्यादा खराब हो गई है। क्यों?
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे साथ कुछ सिख समुदाय के लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे। मैं सिख समुदाय इसलिए बार बार कह रहा हूं, मैं बता दूं, हो सकता है आप इस बात पे सोच रहे होंगे कि क्या सिख सिख लगा रखा है। सिख इसलिए क्योंकि किसानों के समर्थन में जब राजनीतिक दल लखीमपुर खीरी गए तो विपक्षी दलों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि सिखों को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना इन्हीं लोगों से बात की जाए, इनके समुदाय की बात इनसे ही पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि सिखों को सिर्फ किसान बताना है, किसान सब हैं, किसान हर वर्ग का है, हर धर्म का है, हर जाति का है, हर राज्य का है, और जो जहाँ से आया है वहाँ से वहाँ अपने लड़ाई के लिए बैठा हुआ है। गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा है, कोई लखीमपुर में, कोई कहीं तो कहीं, जिसको अपने अधिकार चाहिए वो लड़ रहा है। तो हम इसको किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ रहे हैं, पर बस आपको ये बताने का उद्देश्य था हमारा कि सच में सिख समुदाय क्या सोच रहा है, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। बने रहिए खबरदार के साथ, हम आपको और भी इस मुद्दे से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे और जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद।